हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? मज़े में हो ना? फर्स्ट ऑफ द सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो गया, दिवाली फिनिश हो गई, सबने एंजॉय भी कर लिया। अब क्या करोगे? अब हम अच्छी तरह फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना? अभी हमारी ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है, तो आज से हम हमारी सेकंड टर्म का नया लेसन हिंदी में चैप्टर नंबर 9 मिनी का ईमेल ये सीखने जा रहे हैं। ओके, ईमेल ईमेल यानी पता है सबको? ओके, चलो अब हम ईमेल के बारे में भी जानेंगे और ये लेसन के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, जब कोई दूर हो, दूसरे देश में रहता हो, दूसरे गांव में रहता हो, तो उससे कैसे बात करते हैं हम? कैसे हम उसको कुछ चीज़ चिट्ठी हमारी पहुंचाते हैं? टेलीविज़न के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू, संदेशा व्यवहार के थ्रू, है ना? तो पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा का समय था, तब आप सबको पता है, जब राजा महाराजा का समय था तब राजा एक दूसरे को संदेशा पहुंचाने के लिए किसका यूज़ करते थे? कबूतर या बाज जैसे पक्षियों का यूज़ करते थे। और फिर दूसरे राजा को दूसरे देश में संदेशा पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे फिर कबूतर और बाज जैसे पक्षी संदेशा पहुंचाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? फिर धीरे धीरे घोड़े सवार पर एक आदमी बैठता था और दूसरे गांव में, दूसरे देश में संदेशा पहुंचाता था। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जैसे विज्ञान का विकास होने लगा, तो नए नए संचार के उपकरण की खोज होने लगी। जैसे नए नए संचार यानी जैसे कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, सेल्यूलर, लेटर, टेलीविज़न, मैगज़ीन, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान के खोजे हुए नए नए संदेशा व्यवहार के उपकरण हैं। ओके, तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ने लगा, विज्ञान में नई नई खोज होने लगी, वैसे वैसे ये संदेशा व्यवहार के नए नए साधन खोजने लगे और उसका हम यूज़ करने लगे। और अभी तो आपको पता है ना, देखो हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। अभी तो हम स्टडी भी ऑनलाइन करने लगे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये विज्ञान की खोजी हुई नई नई चीज़ है। तो नई नई विज्ञान की खोजी हुई चीज़ में एक उपकरण वो भी है ईमेल। ईमेल ईमेल यानी आपको पता है, जब कोई दूसरे देश में रहता हो तो उसको हम कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ ज़रूरी पहुंचानी हो, या फिर उसको कोई बात भी हमें उससे करनी हो, तो भी हम ईमेल का यूज़ करते हैं। अभी तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि दूर देश में रहने वाले हमारे कोई भी रिश्तेदार से हम डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करके बात करते हैं ना, है ना? जैसे हम इच्छा हो जाए उसको देखकर बात करने की, तो फटाक से हम मोबाइल से हमारा वीडियो कॉल लगा के उससे बात करते हैं। तो देखो, अभी तो ये संदेशा व्यवहार के साधन कितने आगे बढ़ गए हैं ना। तो अभी हम ये जो संदेशा व्यवहार के साधन है, इसमें ईमेल भी एक संदेशा व्यवहार का ही साधन है। तो अभी हम आज जानेंगे कि ईमेल क्या है। ओके, चलो। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जिससे हम संदेशा भेजने या प्राप्त कर सकें, यानी हम उसको संदेशा भेज भी सकते हैं और हम हमारे लिए सारे संदेशा ले भी सकते हैं। और ईमेल के द्वारा हम फर्स्ट ऑफ द ईमेल के लिए हमें वो व्यक्ति का नाम वगैरह नहीं ज़रूरी होता है। ईमेल के लिए एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी होता है। सामने वाले का ईमेल आईडी हमें पता हो तो हम उस व्यक्ति को कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चिट्ठी भेज सकते हैं। कार्यालय, अदालत, स्कूल, कॉलेज आदि जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बनाया गया है। क्योंकि अभी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना हो तो हम उसको सामने ऐसे चिट्ठी के ज़रिए नहीं भेज सकते, ईमेल के ज़रिए भेजते हैं, ताकि उसको जल्दी मिल भी जाता है और जिसको हमें भेजना होता है ना, वही पर्सन को मिलता है। दूसरे कोई पर्सन को ये चीज़ देख नहीं पाता। ओके, फिर कागज़ पर लिखी गई चिट्ठी के समान ही होता है ये ईमेल। जैसे हम कागज़ पर कोई चिट्ठी लिखते हैं, वैसे ये ईमेल हम भेजते हैं, वो सेम ही चीज़ है। और ईमेल में इतना ही अंतर होता है कि एक कागज़ के पत्र को कागज़ पर लिखा जाता है और ईमेल को हम कंप्यूटर पर लिखना पड़ता है। जैसे हम कागज़ पर पेन से लिखते हैं, वैसे कंप्यूटर पर हम सारी चीज़ टाइप करके भेज सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही ईमेल में भी प्राप्त करने वाले का नाम, पता और
संदेश को लिखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईमेल के लिए हमें ईमेल सामने वाले का ईमेल आईडी ज़रूरी होता है। एक ईमेल आईडी हो तो उसको हम मेल के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चिट्ठी वगैरह भेज सकते हैं। और इसको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में डालना पड़ता है और फिर सेंड का ऑप्शन होता है। जैसे हम मोबाइल से व्हाट्सएप पे सबको मैसेज भेजते हैं ना, सेंड करते हैं ना, वैसे यहाँ पे सेंड का ऑप्शन होता है और फिर सामने वाले को वो सेंड करते हैं तो सामने वाले के मेल आईडी पर वो चीज़ आ जाती है। ओके बच्चों, और ईमेल बहुत फास्ट है। चिट्ठी तो भेजते हैं तो चिट्ठी हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद उनको मिलता है। वैसे नहीं, ये तो डायरेक्टली उनको वही टाइम पे मिल जाता है। ओके बच्चों, ईमेल के बारे में आपको समझ आ गए। तो यहाँ पर मिनी का ईमेल, ये पाठ का नाम है। उसके अंदर कौन कौन है, नानी जी है, मिनी है और ईमेल। ईमेल यानी एक चिट्ठी जैसा है। जो एक छोटी सी बच्ची है, उसके मन में चांद के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसको चांद के बारे में जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी कि मैं चांद क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ कैसे जाते हैं। तो वह कंप्यूटर की मदद से ईमेल भेजना चाहती थी। बच्ची चांद को अपने घर दावत पर बुलाने के लिए क्या करती है, वो ये पाठ में जानेंगे। वो जो बच्ची है मिनी, उसको चांद को अपने घर बुलाना था। चांद को देखकर वो बहुत खुश होती थी और वो चाहती थी कि ये चांद मेरे घर आए और खाना खाए। पर वो चांद को कैसे कहे कि मेरे घर आओ और खाना खाओ। तो वो इतना जानती थी कि हम कंप्यूटर के थ्रू किसी को मेल भेजते हैं, किसी को चिट्ठी भेज सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तो वो क्या करना चाहती थी, चांद को एक ईमेल भेजना चाहती थी और उसके घर खाने को बुलाना चाहती थी। फिर बच्चों, यह पाठ में क्या है पता है, यह पाठ के अंदर आपको पाठ के अंदर लाइन के बीच में पिक्चर दिए हैं। वो पिक्चर इसलिए दिए हैं कि वो जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर का, वो चित्र का नाम आपको बोल के वो लाइन पूरी पढ़नी है। ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वो चित्र के नाम ऊपर लिखे ही हैं। आपको वो नाम के साथ वो लाइन पढ़नी है। ओके, समझ में आ गया। जैसे देखो, फर्स्ट लाइन है, मिनी एक छोटी बच्ची का नाम था। तो बच्ची यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें बच्ची बोल के आपको पूरी लाइन पढ़नी है। ओके, चलो, मिनी एक छोटी बच्ची का नाम था, वो तो आपको पता चल गया। एक छोटी सी बच्ची थी, नन्ही मुन्नी, उसका नाम था मिनी। उसने अपनी नानी जी से कहानी सुनाने को कहा। नानी जी को कहा मुझे कहानी सुना। फिर नानी जी ने चांद की कहानी सुनाई। नानी जी ने उसको कैसी कहानी सुनाई, चांद की कहानी सुनाई। मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी। नानी जी ने चांद की कहानी सुनाई तो मिनी को वो कहानी बहुत ही अच्छी लगी। फिर क्या होता है, रात को उसने खिड़की के बाहर देखा। रात को खिड़की से बाहर देखा, क्या देखा, चांद दिखाई दे रहा था उसको। चमकते हुए चांद को देखकर वह बहुत खुश हुई। वो चांद को देख के बहुत ही खुश हो गई। वो खिड़की से बाहर देखा, चांद दिखाई दे रहा था और चांद की कहानी भी उसने सुनी थी। तो वो चांद को देख के बहुत ही खुश हो गई। वह उससे बातें करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। जैसे आपको आपके फ्रेंड से मिलने की इच्छा होती है, फ्रेंड से मस्ती करने की इच्छा होती है, फ्रेंड से बातें करने की इच्छा होती है, वैसे मिनी को भी चांद से बातें करने की इच्छा हो गई। क्योंकि उसको चांद बहुत ही पसंद आया था, चांद की कहानी सुनी थी तो उसको चांद बहुत ही अच्छा लगा। पर उसको उससे मिलने की इच्छा थी, उससे बातें करने की इच्छा थी। फिर क्या होता है, उसने सोचा कि वह चुनमुन भैया से कंप्यूटर पर ईमेल भेजने को कहेगी। उसका एक भैया था, उसका नाम था चुनमुन। तो उसने सोचा कि मैं भैया को कहूँगी कि कंप्यूटर से वो चांद को एक ईमेल भेजे। भैया से चांद, देखो चांद का पिक्चर है ना, तो हमें चांद लगा के पढ़ना है। भैया से चांद के नाम एक ईमेल लिखवाएगी। यानी चांद के नाम का एक ईमेल लिखवाएगी, एक चिट्ठी लिखवाएगी। भैया को बोलेगी कि चांद के नाम की एक अच्छी सी चिट्ठी कंप्यूटर पे टाइप करे और फिर उसको ईमेल भेजे। वो चिट्ठी उनको चांद को भेजनी थी। किसको भेजनी थी, मिनी को। फिर क्या हुआ, वह
चंदा मामा को अपने घर खाने का बुलावा भेजना चाहती थी। किसको बुलाना चाहती थी? चंदा मामा को। किस लिए? खाने के लिए। तो हम अपने घर किसी को खाने पे बुलाते हैं तो उसको इनविटेशन भेजते हैं ना, वैसे मिनी भी चाहती थी कि मैं चंदा मामा को अपने घर खाने को बुलाऊं, पर पहले उनको इनविटेशन तो भेजना पड़ेगा ना, इसीलिए वो एक चिट्ठी लिखवाना चाहती थी कि मेरे घर खाने आओ चंदा मामा। उसके लिए उसने क्या किया? चुनमुन भैया से कहा कि एक चिट्ठी टाइप कर दो, एक ईमेल लेटर टाइप कर दो और उसको ईमेल के थ्रू चंदा मामा को भेजो। फिर क्या होता है? अगले दिन जैसे ही सूरज निकला वह उठ गई। उसने जल्दी जल्दी सब तैयारी कर ली। मिनी ने भैया की मदद से पहले कागज़ पर पत्र लिखा। उसने अपने चुनमुन भैया की मदद से कागज़ पर पत्र लिखा। फिर क्या हुआ? फिर चुनमुन भैया ने कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया, क्योंकि ईमेल भेजना होता है तो पहले कंप्यूटर के अंदर वो लिखना पड़ता है ना, इसलिए भैया ने कंप्यूटर पर वो लेटर टाइप किया। तब तक सूरज दादा बादल के पीछे छिप गए थे। जब तक ये पूरा उसने काम फिनिश किया, पहले कागज़ पर लेटर लिखा, फिर चुनमुन भैया से कंप्यूटर पर लेटर लिखवाया, वैसे पूरा दिन फिनिश हो गया। तब तक तो सूरज दादा बादल के पीछे छिप गए थे। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। फिर क्या हुआ? उस टाइम बहुत सारे बादल हो गए थे और सूरज दादा बादल के पीछे छुप गए थे और बादल बहुत इकट्ठा हो गए। तो क्या होता है पता है ना, बारिश होती है ना, वैसे थोड़ी ही देर में वहाँ पर बारिश होने लगी। तेज हवा और बारिश से तार टूट गए। तेज हवा और बारिश से क्या हुआ? तार टूट गए। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। जब बारिश होती है, बहुत आंधी आती है, हवाएं चलती है, तो कभी कभी हमारा नेट का कनेक्शन कम हो जाता है ना, बंद हो जाता है ना, क्योंकि नेट क्या होता है? तरंगों से चलता है। और बाहर जब मौसम ख़राब होता है तो कभी कभी नेट, टेलीविज़न ये सब बंद हो जाता है ना। तो वैसे उस टाइम भी वहाँ पर जोर की बारिश होने लगी। तो क्या हुआ? बारिश जब हुई तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। बेचारी मिनी का ईमेल जा ही नहीं सका, क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया। तो जब इंटरनेट नहीं चलता तो हम किसी को कंप्यूटर के थ्रू ईमेल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, क्योंकि उसका जो कनेक्शन होता है वो ही टूट जाता है। वैसे जैसे पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन हमारे घर चिट्ठी लेके आता है तब हमें चिट्ठी मिलती है ना। तो जब तक पोस्टमैन हमारे घर आए ही नहीं तो हमें चिट्ठी कैसे मिलती है? वैसे इंटरनेट काम करेगा नहीं तो हम किसी भी चीज़ ईमेल के थ्रू भेज नहीं सकते। तो बेचारी मिनी का ईमेल जा ही नहीं सका। वह कंप्यूटर में ही है, यानी टाइप करके कंप्यूटर में रखा है, पर इंटरनेट बंद हो गया। उसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर ही चिट्ठी रह गई, वो ईमेल के थ्रू भेज ही नहीं सकी। मिनी उदास बैठी बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही है। मिनी उदास थी कि बारिश कब बंद हो, इंटरनेट कब चालू हो और मैं चंदा मामा को चिट्ठी भेज सकूँ, ईमेल भेज सकूँ। ओके, मिनी उदास हो गई थी। बच्चों, आपको पता है चंदा मामा को हम चिट्ठी भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। ये तो मिनी खुश हो इसीलिए उसके चुनमुन भैया ने एक लेटर टाइप करके दिया और बोला कि ये चंदा मामा को भेज देंगे। फिर चंदा मामा को भेज नहीं पाए, कंप्यूटर में इंटरनेट चला गया, पर हकीकत में हम चंदा मामा को ऐसे चिट्ठी नहीं भेज सकते। ये तो छोटी सी बच्ची थी, उसको उत्सुकता थी, इसीलिए उसके उस भैया ने उसको चिट्ठी लिख के दी। पर सही मानो तो चंदा मामा को हम ऐसे चिट्ठी नहीं भेज सकते। पर बच्चों, आपको ये पता तो चल गया ना कि हम किसी को भी कोई भी चीज़ भेजना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू कंप्यूटर में टाइप करके किसी को भी वो चिट्ठी भेज सकते हैं। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? आशा है आपको ये मिनी का ईमेल पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया है। आप पहले क्या करोगे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे चित्र दिए हैं वहाँ नीचे आप उसका नाम लिख दोगे चित्र का, फिर पूरा लेसन पढ़ोगे। ओके, और लेसन अच्छी तरह रीडिंग करना और अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। ओके बच्चों? ओके, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।